नमस्कार साथियों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के शस्त्र के चलिए पहले क्वेश्चन पे क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है क्या होता है? विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास, समानार्थी। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा समानार्थी। क्या हो जाएगा? समानार्थी। समानार्थी जो है पर्यायवाची का अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि यमुना का पर्यायवाची है क्या है? प्रश्न है कि यमुना का पर्यायवाची है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालिंदिनी, कालिंदी। क्या हो जाएगा? कालिंदी। कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची होता है। भागीरथ किसका है? भागीरथ गंगा का पर्यायवाची है। किसका है? गंगा का। यामिनी किसका पर्यायवाची है? यामिनी रात का पर्यायवाची है। किसका है? रात का। कालिंदिनी कोई शब्द ही नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषीद का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि, रजनी, तम, निशा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा तम। तम जो है निषीद का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि, रजनी, निशा, निषीद ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये रात के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? रात के। तम का पर्यायवाची क्या होता है? तम जो है अंधेरा का पर्यायवाची है। किसका है? अंधकार का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? भास्वर, मार्तंड, प्रकाश, तेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मार्तंड। क्या हो जाएगा? मार्तंड। मार्तंड जो है सूर्य का पर्यायवाची है। भास्वर किसका पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची है। किसका है? दिन का। प्रकाश किसका है? प्रकाश आलोक का। आलोक का पर्यायवाची है। तेज किसका है? तेज चमक का है। चमक का। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मिलिंद। क्या होगा? मिलिंद। मिलिंद जो है किसका पर्यायवाची है? मिलिंद भौरा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? भौरा का पर्यायवाची है। जलज, पंकज, अंबुज और अरविंद ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये कमल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बितुंडा। क्या हो जाएगा? बितुंडा। बितुंडा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बितुंडा जो है किसका पर्यायवाची है? बितुंडा जो है हाथी का पर्यायवाची है। चंचला, दामिनी, तड़ित ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। क्या हो गया?
ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? सॉरी, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्राची का पूछा है, पर्यायवाची शब्द क्या है? प्राचीन, प्राकृत, पूर्व, प्रज्ञा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो हो जाएगा पूर्व। क्या हो जाएगा? पूर्व। प्राची का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा पूर्व। प्राचीन का क्या होगा? प्राचीन का पुराना। क्या होगा? पुराना। प्राकृत का क्या हो जाएगा? प्राकृत शब्द प्रकृत से उत्पन्न हुआ है। प्रज्ञा किसका है? प्रज्ञा सरस्वती का है। किसका है? सरस्वती का। सरस्वती का। प्रज्ञा किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तरंग का पर्यायवाची है। तरंग का पर्यायवाची क्या है? पुष्कर, कुल, जलद, ऊर्मी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऊर्मी। क्या होगा? ऊर्मी। ऊर्मी। तरंग और लहर किसका पर्यायवाची है? ऊर्म के पर्यायवाची हैं। जलद किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। किसका है? समुद्र का। समुद्र का पर्यायवाची है। पुष्कर किसका है? पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। किसका है? तालाब का। कुल किसका है? कुल किनारा का पर्यायवाची है। किसका है? किनारा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है। जंगल शब्द का पर्यायवाची है। क्या है? प्रमोद, विश्रांति, कांतार, दिव्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा कांतार। क्या हो जाएगा? कांतार। कांतार जो है जंगल का पर्यायवाची है। विश्रांति का, विश्रांति का हो जाएगा आराम। दिव्य का, दिव्य जो है स्वर्ग का है। किसका है? स्वर्ग का। प्रमोद किसका है? खुशी का। किसका है? खुशी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्या पूछा है कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची है? संताप, आमर्ष, वैमनस्य, भीति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आमर्ष। क्या हो जाएगा? आमर्ष। क्रोध का जो पर्यायवाची है वो है आमर्ष। और संताप का क्या हो जाएगा? संताप का हो जाएगा दुख। क्या हो जाएगा? दुख। वैमनस्य का क्या हो जाएगा? शत्रुता या शत्रु। क्या हो जाएगा? शत्रु। भीति शब्द है जो, वो किसका है पर्यायवाची? डर का। किसका है? डर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तिमिर का विलोम शब्द है। तिमिर शब्द का विलोम है। क्या है? आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलोक। क्या हो जाएगा? आलोक। आलोक जो है तिमिर का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्द का विलोम है। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द का, पर्यायवाची नहीं सॉरी, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? अप्रोच, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परोक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष।
पर इसका विलोम जो है प्रत्यक्ष का अप्रोक्ष भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अप्रोक्ष भी हो सकता है, पर परोक्ष को हम ज़्यादा वरीयता देंगे। सुंदर का क्या होगा? कुरूप। सुंदर का कुरूप। कुरूप। प्रत्यय का उपसर्ग। प्रत्यय का विलोम क्या हो जाएगा? उपसर्ग। क्या हो जाएगा? उपसर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगले क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सामान्य शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विशिष्ट। क्या हो जाएगा? विशिष्ट। तो सर्वज्ञ का, श्रेष्ठ का क्या होगा? श्रेष्ठ का शब्द हो जाएगा अधम। क्या हो जाएगा? अधम। अधम। सर्वज्ञ का क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ का क्या होगा? सर्वज्ञ का विलोम होगा अज्ञानी। क्या होगा? अज्ञ या अज्ञानी। अज्ञ। साधारण का विलोम क्या होगा? साधारण का विलोम होगा सामान्य। क्या होगा? सामान्य। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि अमर शब्द का विलोम है। किसका? अमर शब्द का विलोम क्या होगा? मृतक, मृत्यु, मरण, मर्त्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मर्त्य। क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी। मृत्यु क्या क्या होगा? मृत्यु का होगा जन्म। क्या होगा? जन्म। और मृतक का होगा, मृतक का अर्थ हुआ, मृतक का अर्थ होता है मरा हुआ। क्या होता है? मरा हुआ। मरण का विलोम हो जाएगा जीवित। क्या हो जाएगा? जीवित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि उपकार शब्द का विलोम है। क्या है? विलोम है विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपकार। क्या हो जाएगा? अपकार। अपकार जो है किसका है? उपकार का। तो तिरस्कार का विलोम क्या होता है? तिरस्कार का होता है सत्कार। क्या होता है? सत्कार। सत्कार। अभिकार का विकार। विकार किसका है? अभिकार का। किसका है? अभिकार का। अनुपकार अपकार का समानार्थी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आविर्भाव शब्द का विलोम है। क्या है? कि आविर्भाव शब्द का विलोम है अनाविर्भाव, अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम है। क्या है? अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुक्त। क्या हो जाएगा? अनुक्त। अनुक्त जो है इसका सही आंसर है। अनुक्त जो है उक्त का सही आंसर है। उपयुक्त का क्या हो जाएगा? उपयुक्त का हो जाएगा अनुपयुक्त। क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त। अनुपयुक्त। और उपर्युक्त का क्या हो जाएगा? उपर्युक्त का अर्थ होता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निर्दय शब्द का विलोम है। सह, सहृदय, सदय, सभय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदय। क्या हो जाएगा? सदय। सदय जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या है? सही आंसर है।
सहृदय का विलोम क्या होगा? सहृदय का विलोम होगा हृदयहीन या आहृदय। क्या होगा? हृदयहीन, हृदयहीन। सभय का विलोम क्या होगा? सभय का विलोम होगा अभय। क्या होगा? अभय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है? उन्मीलन शब्द जो है इसका विलोम क्या है? अनुमीलन, निमीलन, अवमिलन, मिलीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, निमीलन। क्या हो जाएगा? निमीलन। निमीलन जो है उन्मीलन का पर्यायवाची विलोम है, विलोम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगले क्वेश्चन? क्वेश्चन है उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष शब्द का विलोम है आकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अपकर्ष। आकर्ष का जो विलोम है वो क्या है? आकर्ष का अनुकर्ष है। क्या है? अनुकर्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि वर्तनी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रज्वलित, समुज्जल, उज्जवल, समुज्जवल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? गलत जो आंसर है वो है डी। क्या है? डी। समुज्जल जो है अशुद्ध वर्तनी है। समुज्जल कैसे लिखा जाएगा? समुज्जल लिखा जाएगा समुज्जल, समुज्जल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पारलौकिक, निश्चेष्ट, दूधर, आशीर्वाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा निश्चेष्ट। निश्चेष्ट जो है गलत लिखा है। निश्चेष्ट कैसे लिखा जाता है? निश्चेष्ट कैसे लिखा जाता है? निश्चेष्ट। तो इसका सही आंसर हो गया बी इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। पारलौकिक एकदम सही लिखा है, दुर्द एकदम सही लिखा है, आशीर्वाद सही लिखा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला धोबिन, धोबिनी, धोबिनी, धोबिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा धोबिन। क्या हो जाएगा? धोबिन। धोबिन जो है एकदम सही लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी किसकी है? भागीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भगीरथी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी। भागीरथी एकदम सही लिखा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बिरहणी, बिहरणी, बिरहिणी, बिरहिणी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, बिरहिणी। तो इसका सही आंसर हो गया सी। बाकी सब गलत हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बहुत अधिक बोलने वाला। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा वाचाल। क्या हो जाएगा? वाचाल जो है बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वाचाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? असाध्याय, असध्याय, दुस्साध्याय, साधनहीन, श्रम साध्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा असध्याय। क्या हो जाएगा? असाध्य। क्या हो जाएगा? असाध्य। असाध्य जो है जिसका इलाज ना हो सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अजय, अज्ञेय, अपराजय, दुर्जय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अजय। क्या हो जाएगा? अजय। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। अज्ञेय किसे कहते हैं? जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। दुराजय किसे कहते हैं? जिसे कनिष्ठता से जीता जा सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जिस स्त्री का पति जीवित है। क्या है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। क्या है? पतिव्रता, सधवा, विवाहिता, अनुरक्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सधवा। क्या हो जाएगा? सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जो छीड़ ना हो सके। क्या है? जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। क्या है? अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अक्षय। क्या हो जाएगा? अक्षय। अक्षय जो है जो छीड़ ना हो सके अथवा जिसका क्षय ना हो सके, क्षय ना हो सके। और अमिट किसे कहते हैं? अमिट कहते हैं जो मिट ना सके, जो मिट ना सके, मिट ना सके उसे अमिट कहते हैं। अनंत किसे कहते हैं? जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जो है जो सब कुछ जानता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जिसके सिर पर चंद्र है उसे क्या कहेंगे? जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? शिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्र ग्रहण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रशेखर। क्या होगा? चंद्रशेखर। चक्र धारण किसको कहते हैं? जो चक्र धारण करता है, चक्रधर। चक्र धारण करने वाले को चक्रधर कहते हैं। चंद्र ग्रहण, जब चंद्र ग्रहण धरती पर अपनी छाया को छोड़ता है या पृथ्वी पर अपनी छाया पड़ती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? कुरु, कुरु, मर्माहत, निर्मम, निर्दय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा निर्मम। क्या हो जाएगा? निर्मम। निर्मम जो है जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है?
तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? गेहूं का, अक्षत का, जौ का, उड़द का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्षत। क्या हो जाएगा? अक्षत। अक्षत का अर्थ क्या होता है? चावल। क्या होता है? चावल। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अंडज, शूद्र, अत्यंज, अछूत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, अत्यंज। क्या हो जाएगा? अत्यंज। अत्यंज जो है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। अंडज का अर्थ क्या होता है? अंडज का अर्थ होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अंडज किसको कहते हैं? जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि चूरन का तत्सम शब्द है। चूरन जो शब्द है इसका तत्सम शब्द क्या है? चौर, चूर्ण, चर्म, चक्षु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा चूर्ण। क्या हो जाएगा? चूर्ण। चूर्ण जो है वो चूरन का शब्द है। चर्म क्या है? चर्म तत्सम शब्द है। चर्म एक तत्सम शब्द है। चर्म का तद्भव होता है चमड़ा। चसु, चसु आँख का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा रात। रात जो है तत्सम नहीं है। रात का तत्सम क्या होता है? रात्रि। क्या होता है? रात्रि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त शब्द है इसका तद्भव क्या है? तीता, तीखा, तिक्ता, तीखन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीता। क्या हो जाएगा? तीता। तीता जो है तिक्त शब्द का तद्भव है। और तीखा जो है इसका तत्सम होता है तीक्ष्ण। क्या होता है? तीक्ष्ण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ससुर का तत्सम है। ससुर शब्द का तत्सम क्या है? सस्वर, स्वासुर, ससुर, स्वाश्रु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वासुर। क्या हो जाएगा? स्वासुर। तो इसका सही आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट है। आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो तद्भव शब्द है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है आधा। क्या है? आधा। आधा जो है इसका तद्भव तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है अर्ध। क्या होता है? अर्ध। अर्ध जो है इसका तत्सम होता है कूप। जो है कूप तत्सम शब्द है। कूप का होता है कुआं। कुआं जो है कूप का तद्भव शब्द है। कुआं, कुआं। विद्या जो है तत्सम शब्द है। व्योम तत्सम शब्द। व्योम का तद्भव होता है सांप। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये। अगला क्वेश्चन है कि ढीड शब्द का तत्सम है दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा धृष्ट। क्या हो जाएगा? धृष्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द है।
तद्भव शब्द है, क्या है? मानव, मनई, मनुष्य, मानव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, मनई। क्या हो जाएगा? मनई। मनई जो है तद्भव शब्द है, किसका है? मानव का तद्भव शब्द है। मानव जो है तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, क्या है? पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया अपकर्ष। क्या है? अपकर्ष। अपकर्ष जो है उत्कर्ष का विलोम है। पतन का विलोम क्या है? पतन का विलोम है उत्थान। क्या है? उत्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी का विलोम है, क्या है? जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। और वाचाल का जो विलोम है वो क्या है? मूक। क्या है? मूक। वाचाल का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला और मूक का अर्थ होता है कम बोलने वाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है संयोग का विलोम शब्द है, क्या है? आयोग, वियोग, विरहा, योगहीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बिरहा। क्या होगा? बिरहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरहा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राजा शब्द का विलोम है। राजा शब्द जो है इसका विलोम क्या है? गरीब, दरिद्र, रंक, भिखारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रंक। क्या होगा? रंक। रंक जो है राजा का विलोम है। तो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया? रंक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सगुण शब्द का विलोम है। सगुण शब्द का विलोम है अवगुण, अगुण, दुर्गुण, निर्गुण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्गुण। क्या हो जाएगा? निर्गुण। निर्गुण जो है सगुण का विलोम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अपशकुन का विलोम है। अशकुन, शकुन, पूर्ण, पावन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया शकुन। क्या हो गया? शकुन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूर्ण का हो गया पाप। अगले क्वेश्चन पे क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सुसंगत शब्द का प्रयोग इनमें से कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयोग हुआ है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। क्या है? कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा है अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? अशुद्ध क्वेश्चन आंसर है वो है हर खिलाड़ी हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ये जो है गलत वाक्य है। क्या है? गलत है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, यह हो जाएगा गुरुजी आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। बी और सी में सिर्फ मात्रा का फर्क है, देख लीजिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। क्या है सही वाक्य? कौन सा है? वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी था, आदमी गरीब था, वह गरीब, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। था गरीब, ये भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वह आदमी गरीब था। क्या था? वह आदमी गरीब था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुसांगिक, 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 अनुसांगिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अनुसांगिक। क्या हो जाएगा? अनुसांगिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। क्या है? शुद्ध शब्द है परीक्षा, परीक्षा। तो इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है परीक्षा। क्या है? परीक्षा। परीक्षा जो है शुद्ध शब्द है, बाकी कोई नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रहित, अनुग्राहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अनुग्रहित। क्या है? अनुग्रहित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है वर्तनी की, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है नरक, नर्क, नक्र, नर्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, नर्क। नर्क जो है ये जो सही है नर्क। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।